पाकिस्तान की नामवर केबल्स बनाने वाली फैक्ट्री में लेकर आए हैं मिलियन क्लासिक प्राइवेट लिमिटेड में। आपको बताएंगे कि एक केबल कैसे बनती है, किन मराहल से गुजरती है और असली तार की क्या पहचान है। सो आइए हमारे साथ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहैब मनशा। बिजली की तारें, केबल्स और वायर्स जब हम घर बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, शॉप बनाते हैं या कोई आउटलेट बनाते हैं, हमें बिजली की तारों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मार्केट के अंदर बेशुमार किस्म की तारें हैं। काफ़ी कंपनीज़ हैं जो तारें बना रही हैं, केबल्स बना रही हैं, लेकिन हमें पहचान करने में काफ़ी मुश्किल होती है कि कौन सी केबल, कौन सी तार बेहतर है, कौन सी केबल्स को इनसाइड घर के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए या कौन सी केबल को बाहर, मींस कि अगर सोलर के साथ आपने इस्तेमाल करनी है तो करनी चाहिए। आज हम आपको इसी सिलसिला में पाकिस्तान की नामवर केबल्स बनाने वाली फैक्ट्री में लेकर आए हैं मिलियन क्लासिक प्राइवेट लिमिटेड में। मिलियन क्लासिक केबल्स की फैक्ट्री में हम आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह एक केबल, एक वायर, एक तार मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरकर एक मुकम्मल हालत में आती है। इसका पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये है कि ये आपको जो कॉपर नज़र आ रहा है, इस कॉपर को अब आगे प्रोसेस में भेज दिया गया है। हमारे साथ दानियल साहब मौजूद हैं जो कि प्रोडक्शन मैनेजर हैं। अच्छा दानियल भाई, बताइएगा कि कितने प्रोसेस हैं, कितने स्टेप्स हैं एक तार को बनने के लिए? एक तार को बनाने के लिए 4 प्रोसेसेस होते हैं, जिसके अंदर कॉपर ड्राइंग आ जाता है, कॉपर अनीलिंग, कॉपर ट्विस्टिंग और उसके बाद कॉपर इंसुलेशन। तो ये 4 प्रोसेस होने के बाद आपकी है ना हाथ में एक तार की शक्ल में। अभी ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये कॉपर को आगे किस प्रोसेस में डाला जा रहा है? ये कॉपर ड्राइंग हो रही है, जिसके अंदर कॉपर हमारे पास आता है 3 mm रॉड, जिसको हम है ना बारीक करके हम अपने है ना रिक्वायर्ड जो हमें तांबे का गेज चाहिए होता है हम उसमें ले आते हैं। तो ये कॉपर कहाँ से आ रहा है? पाकिस्तान से ही आ रहा है? ये कॉपर पाकिस्तान से ही आ रहा है, गुजरावाला से आ रहा है जी। इसकी मेन मार्केट गुजरावाला में है। इकसाम की केबल्स हैं वो इसी कॉपर से आगे जाकर निकलेंगी? जी बिल्कुल, हम हर तरह की तार बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फ्लेक्सिबल भी है, जनरल होम वायरिंग भी है, पावर केबल्स भी है और हम हर तरह की कॉपर की है ना तार बनाते हैं। इसका अगला स्टेप अनीलिंग है, जिसके अंदर कॉपर की है ना डक्टाइल को बढ़ाया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है और उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। ये हमारे पीछे मशीनें लगी हुई हैं जिसके ऊपर अनीलिंग प्रोसेस किया जाता है। इसको कॉपर को अनील किया जाता है, नरम किया जाता है, ताकि वो उससे आगे जो प्रोसेस है वो है ट्विस्टिंग का। तो वो ट्विस्टिंग हमें आराम से हो सके और है ना उसके अंदर कंडक्टिविटी भी बढ़ सके। ये अनीलर्स लगे हुए हैं जिसके अंदर है ना कॉपर को है ना अनील किया जाता है। यहाँ पे हार्ड ड्रॉन कॉपर होता है, जिसको आगे हम है ना इन बॉबिन्स के ऊपर लेकर आते हैं आगे ट्विस्टिंग प्रोसेस पे लेके जाने के लिए। अच्छा, इसको आगे यहाँ पर ये पानी में क्यों गुजारा जा रहा है? नरम किया जा रहा है? जी, ये गर्म किया जाता है इसको। ये हार्ड होता है, इसको है ना नरम किया जाता है हीट से। इसके अंदर से करंट गुजारा जाता है, जिसकी वजह से उसको ठंडा करने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है ना इनको है ना बॉबिन्स के ऊपर, छोटी बॉबिन्स पे ले आया जाता है। ठीक है। अभी इसे जो है वो गर्म पानी से गर्म करके नरम किया जा रहा है। जी। ये नेक्स्ट स्टेप है, जिसके अंदर हम अनील हुई हुई कॉपर्स जो बॉबिन्स के ऊपर हम करते हैं अनील, उसके बाद है ना ये ट्विस्टिंग प्रोसेस पे आ जाता है। तो ये हमारे लाइन से बंचर्स लगे हुए हैं जिसके ऊपर है ना ये सारे कॉपर ट्विस्ट होते हैं और ये ट्विस्ट होकर जिस तरह 3 तारें होती हैं, 3 तारें ट्विस्ट होती हैं, 7 तारें होती हैं, 7 तारें ट्विस्ट होकर वो एक बड़ा बॉबिन बन जाता है, जिसके बाद है ना ये अगले प्रोसेस पे चला जाता है जो कहते हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो हम उसके ऊपर ले चलते हैं। ये हमारा अब चौथा प्रोसेस आ गया, जिसके अंदर है ना हम इसकी इंसुलेशन कर रहे हैं कॉपर की। कॉपर इंसुलेशन के साथ ये कॉपर ऑटोमेटिक मशीन्स लगी हुई हैं जिसके ऊपर है ना ये डायामीटर और इसका टेम्परेचर ये सब सेट करके तो है ना ये हमें जो भी रिक्वायर्ड तार होती है ये उसके ऊपर है ना हमें है ना अपनी एक्यूरेसी के साथ वो हमारी को तार बनती है। अच्छा, इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि रेड कलर है जी, तो यहीं पर जो है इस चौथे मरहले में ही तमाम कलर्स की जो तारें हैं वो ऊपर इंसुलेशन की जाती है जी। जो हमारी रिक्वायर्ड पीवीसी होता है इसके ऊपर पीवीसी इंसुलेशन होती है।
तो जो भी हमारा रिक्वायर्ड पीवीसी होता है हम उस कलर का पीवीसी इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसके ऊपर जौन सा भी कलर चाहे वो बना सकते हैं, जौन सी भी तार का आप चाहे बना सकते हैं। अच्छा, अभी ये यहाँ पर इसमें जो इसकी कंडक्टिविटी है वो भी चेक की जाएगी? कंडक्टिविटी इंसुलेशन होने के बाद चेक की जाती है लैब के अंदर। हमारे जितने भी सैंपल्स बनते हैं, जितने भी कॉइल्स बनते हैं, उसके अंदर उनका वेट चेक किया जाता है। पीवीसी को इस्तेमाल करने से पहले पीवीसी की डेंसिटी चेक की जाती है कि पीवीसी अप टू द स्टैंडर्ड है या नहीं, और उसके बाद जब ये हम सारा चेक कर लेते हैं। में आ चुकी है। पहले कॉपर को गर्म किया गया, फिर नरम किया गया, उसके बाद कॉपर को अगले प्रोसेस में भेजा गया, और अब इसके ऊपर जब इंसुलेशन होगी है कॉपर के ऊपर, वायर के ऊपर, तो ये अब एक वायर जो है वो एक केबल की शक्ल में आ गई है, और ये इसका मुकम्मल समझे कि ये एक पूरा सर्कल बन गया है। ये कितने मीटर होगी केबल? ये 90 मीटर्स का स्टैंडर्ड इसका साइज़ है, इसका स्टैंडर्ड जो है लेंथ है। अब ये रेडी है? ये रेडी है, अभी ये पैकिंग होगी? पैकिंग के अंदर जाएगी, और है ना ये फिनिश प्रोडक्ट है आपके हाथ में। ये फिनिश प्रोडक्ट है। इसी तरह जो भी केबल्स हैं वो एक इसी प्रोसेस से गुजर कर बनती हैं? ज़्यादातर ऐसी प्रोसेस से गुजरती हैं, लेकिन हर केबल की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है पैकेजिंग की। कुछ केबल्स होती हैं पावर केबल्स, वो पर मीटर के हिसाब से वो ड्रम्स के ऊपर जाती हैं। तो जो होम वायरिंग है वो ज़्यादातर 90 मीटर्स के स्टैंडर्ड साइज़ है उसका लेंथ का, और उनकी पैकेजिंग जो है वो बॉक्स होती है। इस तरह के आप जो पैक हैं वो डेली बेसिस पर कितने बना लेते हैं? ये हमारी डिपेंड करता है हमारे साइज़ के ऊपर और हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर, हमारी मार्केट रिक्वायर्ड क्या करती है। तो आप कितने किस्म के केबल्स बना रहे हैं? हम अभी जनरल हाउस वायरिंग बना रहे हैं, पावर केबल्स बना रहे हैं, नेटवर्किंग केबल्स बना रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन केबल्स बना रहे हैं, सोलर पीवी केबल्स बना रहे हैं, और पावर केबल्स बना रहे हैं। हम सिंध को कवर करते हैं और हम सिंध बेस्ड ही हैं। तो हम अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने पंजाब के अंदर भी एंटर होना शुरू किया है, तो हम पंजाब के अंदर भी है ना अपनी मार्केट को है ना एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये हमें एक बड़ा सा सर्कल नज़र आ रहा है, इस पर क्या हो रहा है? उसके ऊपर ये सोलर पीवी केबल बन रही है। ये आजकल सोलर का आपको पता है ट्रेंड चला हुआ है, जिसके अंदर हर कोई कह रहा है कि जी सोलर लगाएं घर के ऊपर। तो ये सोलर की है ना स्पेशल केबल बनती है, जिसके अंदर हाई वोल्टेजेस होते हैं, और ये ऑल वेदर होती है। इसके अंदर है ना आपको आग लगने का खदशा नहीं होता। आइसोलेशन होती है वो काफ़ी समझे कि ड्यूरेबल होती है, काफ़ी मजबूत होती है। ड्यूरेबल भी होती है, और इसकी ये इम्पोर्टेड मटेरियल है। ये इसको कहते हैं HFFR जी, हेलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल है। PVCC है? PVC नहीं है, ये XLPO कहलाता है। तो इसको आग नहीं लगती। सबसे बड़ा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वो ये है, तार को आग नहीं लगती। तार को आग नहीं लगती, और इसकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू PVC। व्यूवर्स, ये जो आपको ब्लैक कलर की केबल नज़र आ रही है, ये HFFR इसके ऊपर कोटिंग हुई है, और ये ना ही इसको आग लगती है, तो ना ही ये जलती है, ना ही ये ख़राब होती है, और इट्स फॉर ऑल वेदर। शदीद सर्दी हो, शदीद गर्मी हो, ये जो वायर है वो चलती है। और ज़्यादातर ये जो सोलर पैनल्स हैं, जो कि सोलर की जो वायर है वो छत के ऊपर इस्तेमाल होती है, जो है आउटसाइड इस्तेमाल होती है, तो उसके ऊपर जो मौसम की शिद्दत है, ये मौसम का असर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो इसकी जो अच्छा, इनकी प्राइस में कितना फ़र्क है दोनों का? इसकी प्राइस में देखें ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। ऑब्वियसली ये इम्पोर्टेड माल है, इसकी थोड़ा सा महंगा तो होता है, लेकिन हमारा जो मेन जो हमारा पर्पस है वो हमारा पर्पस है सेफ्टी, जिस बेस के ऊपर हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। अगर हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं करेंगे तो ये जानी नुकसान के लिए बड़ा मसला हो जाता है। चलिए व्यूअर्स, ये तो फैक्ट्री यूनिट था जो आपने देखा, और आपने वो प्रोसेस देखा जिन प्रोसेस से गुजरकर एक केबल बनती है, एक वायर एक केबल की शक्ल में आती है। अभी अदील इशफाक साहब के पास चलते हैं और उनसे मज़ीद जानते हैं कि जो हमारे यहाँ मार्केट के अंदर बेशुमार इकसाम की केबल्स हैं, एक आम यूज़र, एक आम शहरी उसको कैसे पता चलेगा कि जब वो घर बना रहा है तो कौन सी केबल उससे खरीदनी चाहिए, कौन सी केबल घर के इनसाइड दीवारों के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी केबल सोलर के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, और जो मिलियन क्लासिक केबल्स हैं इसकी भी वर्थ के बारे में उनसे मालूम करते हैं। तो आइए हमारे साथ। सर, पहले तो बताइएगा कि किन मराहल से गुजर कर जो तार है, जो केबल है, वो बनती है। सबसे पहले जो है हम लोग के यहाँ कॉपर आता है और रॉ PVC आती है, और हम लोग उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। चेक करने के बाद हम लोग उसको इशू करते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर। कॉपर को पहले ड्रॉ किया जाता है, जिस साइज़ की हमारे को केबल्स बनानी होती हैं उस साइज़ के अंदर उनको ड्रॉ करके, और फिर उसके बाद उसको पंच किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, उसकी एक रस्सी बनाई जाती है।
फिर उसको हम लोग एक्सट्रूडर पे ले जाके उसके ऊपर पीवीसी चढ़ाते हैं। देखिए सर, अक्सर हमने देखा है कि शॉर्ट सर्किट होता है और उसके नतीजे में वायर्स को आग लग जाती है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान भी जानी माली देखने को आया है। शॉर्ट सर्किट होने के नतीजा में जो तार को आग लगती है उसकी क्या रीज़न होती है? शॉर्ट सर्किट होने के लिए जी एक ही कोई वजह नहीं है। बात यह है, शॉर्ट सर्किट के लिए सबसे पहली चीज़ हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अभी तक लाजिम नहीं किया हुआ, और कोई भी आदमी एक छोटी सी फैक्ट्री, मशीन, होम इंडस्ट्री लगा के बैठ जाता है। उसके अंदर उसके पास इक्विपमेंट्स नहीं है चेक करने के लिए कि तार जो है उसको चेक किया जाए, कॉपर को चेक किया जाए, पीवीसी को चेक किया जाए। वो लोग सिर्फ अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री लगा के मजदूरी कर रहे हैं। अब अगर कॉपर प्योर नहीं होगा तो जिस तार के अंदर जितना करंट पास होना चाहिए उसमें उतनी गुंजाइश नहीं बचती। कॉपर इम्प्योर होता है और फिर उसके बाद ये होता है कि वो हीट होने लगती है। जब वो एक्स्ट्रा हीट हो जाती है तो उसकी वजह से पीवीसी को आग लग जाती है। आलमी मेयार के मुताबिक पीवीसी यूज़ करनी चाहिए या कुछ और? आलमी मेयार हर चीज़ का है मेरे भाई, हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन तो बनते हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता। आर्मी मेयार ये है कि BSS स्टैंडर्ड्स आते हैं, IEC स्टैंडर्ड्स हैं तार बनाने के, और हर चीज़ की एक चेकिंग का तरीका दिया गया है। उस तरीके से चेक करके आप इंश्योर करें कि आप अच्छी कंपनीज से जो है वो रॉ मटेरियल बाय कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी ओके है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप कॉपर खरीदते हैं तार बनाने के लिए, उसको आप यहाँ पर कैसे चेक करते हैं? हमारे पास जो है वो इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है। अच्छा, और उसी तरह उसी लेबॉर्ट्री में जो तार है जब वो केबल बनती है तो उसको भी चेक किया जाए? हाँ जी, उसी के अंदर अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं तार की प्योरिटी चेक करने के लिए, पीवीसी चेक करने के लिए, उसकी कोटिंग सही है या नहीं है, उसके स्टैंडर्ड सही हैं या नहीं हैं। दुनिया में हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, चेकिंग का तरीका दिया गया है, उनके थ्रू हम चेक करते हैं। और जो हमारी चीज़ अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको साइड कर दिया जाता है, उसको फिर हम मार्केट नहीं करते। अच्छा सर, एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ तार जो है वो बेहतरीन है और वो तार उसको या तो घर में इस्तेमाल करनी चाहिए, या ये वाली तार है तो वो उसे सोलर के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए? आम आदमी मेरे भाई, नॉर्मली कोई भी आदमी जिसका ये काम नहीं है उसके लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो तार चेक कर सके, ये मुमकिन नहीं है। एक प्रोफेशनल आदमी तो फिर भी आपको किसी ना किसी हद तक तार देख के बता देगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है, लेकिन एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। उसके लिए सबसे आसान प्रोसेस ये है कि कोई भी आदमी किसी भी कंपनी की तार ख़रीद रहा हो, एक तो वो छोटी फैक्ट्रीज़ की कुछ पैसे बचाने के लिए बेनामी फैक्ट्रीज़ की तारें ना ले, ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये है कि वो जिस फैक्ट्री की तार ले रहा है उसके अंदर वो इस चीज़ को देखे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है, पाकिस्तान क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, PQSC है, उस इदारे से वो फैक्ट्री अप्रूव्ड है कि नहीं है। वो लोग अगर इदारा अप्रूव करता है आके हम लोगों को, तो वो आके हमारी फैक्ट्री चेक करते हैं, हमारी लेबॉर्ट्रीज चेक करते हैं, हमारे इंजीनियर चेक करते हैं, उसके बाद जाके वो लोग अप्रूवल्स देते हैं। तो अगर आदमी सिर्फ ये चेक कर ले कि वो फैक्ट्री जो है वो पाकिस्तान क्वालिटी स्टैंडर्ड से रजिस्टर्ड है, तो उसके अंदर उसको काफ़ी मदद मिल जाएगी। और रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों से ही उन्हीं का माल ले तो उसके अंदर जो है क्वालिटी इंश्योर हो जाती है। जो बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, आप भी मार्केटिंग देखते हैं, मार्केटिंग के अंदर उन लोगों ने अपने एक्सपेंसेस रखे हुए होते हैं। किसी वो अपने एजेंट्स को जो है जो सेल कर रहे हैं उनको टूर्स करा रहे हैं, या उनको इनाम दे रहे हैं, या उनको दूसरी तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। उसके अंदर उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो सारे बेयर करने पड़ते हैं कंज्यूमर को। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि हम इन सारी चीज़ों में ना जाएं और हम प्राइस को अफोर्डेबल रखें। हमारी प्राइस की वजह से हमारा कंज्यूमर हमारे से माल लेके जाए, और इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि कम प्राइस के अंदर उसको अच्छी चीज़ मिल सके। आप कितने इकसाम की तारें बना रहे हैं? और क्वालिटी की बात की जाए तो ABC, क्या क्वालिटीज़ में भी आपने कोई इसे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा? नहीं, इसमें क्वालिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने की बात नहीं है। तार तो जो होनी चाहिए वही है, क्वालिटी जो है स्टैंडर्ड्स में जो लिखी है वही बनानी है। अब इसके अंदर इकसाम जो है वो काफ़ी हैं तारों के अंदर। हम लोग मेनली जो बनाते हैं वो बिल्डिंग वायरिंग है, हाउस वायरिंग है, घर वगैरह जो कंस्ट्रक्ट करते हुए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हुए इस्तेमाल होती हैं सारी तारें। इसके अलावा हम लोग नेटवर्किंग केबल्स बनाते हैं, टेलीफोन केबल्स बनाते हैं। आजकल हम लोग सोलर PV केबल्स बना रहे हैं, जो कि बहुत कम लोग बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। उसके अंदर स्पेशली बाहर से हमारे को रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है। जो उसके ऊपर चढ़ाया जाता है वो PVC नहीं होती, HFFR होता है या XLPO। उसके अंदर वो हाई वोल्टेज के लिए काफ़ी अच्छा यूज़ होता है, और दुनिया भर में रिकमेंडेड है कि जो भी सोलर की PV केबल्स हों उसके अंदर वो वही चले। यहाँ पे लोग फिर वही है कि सोलर के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज्ड वायर्स और ये वो लेते हैं,
तो कंज्यूमर्स को ये चाहिए कि किसी से भी सोलर वगैरह इंस्टॉल करा रहे हों तो उसके अंदर वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि वो कहीं भी पुरानी मार्केट से और यूज़ हुआ माल या पुराना माल ना हो। अच्छा सर, आपके नाम से जो मिलियन क्लासिक केबल्स हैं अक्सर मार्केट में जाली भी देखने को आई है, तो कैसे पता चलेगा कि ये असली मिलियन क्लासिक केबल है? हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले अपना एक SMS वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया है। उसके अंदर हमने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर सील्स भी लगाई हुई हैं जो कि डुप्लिकेट नहीं बन सकती। कंज्यूमर को चाहिए कि लेके वो सील्स चेक करे और उसके ऊपर SMS कोड का हमारा जो है वो स्टिकर लगा हुआ होता है, उसको वो स्क्रैच करे। उस सीरियल कोड को अगर वो SMS करेगा तो उसको उसी वक्त जवाब आ जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट असली है कि नकली है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। नहीं, वैसे ऊपर देख के पता नहीं चल सकता कि ये बस ठीक है, बॉक्स देखा, बॉक्स के ऊपर कोई ऐसी निशान? हमारा बॉक्स पड़ा हुआ है, इसके ऊपर ये जो सील लगी हुई है ये नॉर्मली आपको, ये सिक्योरिटी सील है, ये नॉर्मली आम आदमी नहीं बनवा सकता। अगर ये सील लगी हुई है तो हमारा प्रोडक्ट इसका मतलब असली है। अच्छा, तो आपके कोई ऑफिशियल आउटलेट्स भी हैं, कोई शॉप्स हैं या आप डायरेक्ट दे रहे हैं? हमारी जो है वो ऑफिशियल आउटलेट्स यही है, एजेंट्स बनाए हुए हैं और पाकिस्तान भर में जो है वो आपको एजेंट्स के थ्रू माल मिल जाता है इलेक्ट्रिक मार्केट्स में। इसके अलावा हम लोग ने अभी ई-शॉप लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह इस महीने। उसके बाद हम लोग के कंज्यूमर्स को ये और फैसिलिटी हो जाएगी कि वो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे आएँ और अपना जो है वो माल वहाँ से बुक करा सकते हैं। उससे उनको डिस्काउंट भी ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि बीच में एजेंट्स वगैरह नहीं होंगे, डायरेक्ट सेल होगी। जो कोई घर बना रहा है या कोई बिल्डिंग बना हाँ रहा है? जी, जो घर बना रहा है, जो बिल्डिंग बना रहा है वो डायरेक्ट अपना माल ऑनलाइन हमसे ई-स्टोर से ले सकता है। ये हमारी वेबसाइट है www.millionclassic.com, उसी के अंदर हमारा ई-स्टोर होगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। व्यूवर्स, आज आपने विजिट किया मिलियन क्लासिक केबल्स का, जो कि पाकिस्तान की नामवर केबल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आपने ये भी जाना कि कितने प्रोसेस से होकर, किन मराहल से गुजरकर एक केबल, एक वायर तैयार होती है और बिलखसूस मिलियन क्लासिक केबल्स की पहचान क्या है। मार्केट के अंदर मिलियन क्लासिक केबल्स के नाम से जाली केबल्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन असली मिलियन क्लासिक केबल्स के पैक के ऊपर ये टैग लगा हुआ है 99.99%। ये टैग जो है ये किसी भी जाली के ऊपर नहीं होगा और इसके अलावा केबल के ऊपर एक नंबर दिया होता है और वो आप जो रेलिवेंट नंबर है उस पर मैसेज करके भी उसे वेरीफाई करवा सकते हैं। आप मेंशन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।